हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलते हैं आज आपकी महत्वपूर्ण क्लास राजस्थान का करंट अफेयर्स एंड भारत की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सुर्खियों पे चर्चा करने वाले हैं आज हम। इससे पहले छोटे से मोटिवेशन कोट्स के साथ में, जिससे आपका हौसला और आपके अंदर पढ़ने की जो ताकत है वो थोड़ी दुगनी हो जाए। तो हमें सफलता का असली महत्व तब समझ में आता है जब हम अपनी असफलताओं से कुछ सीखते हैं। यानी आपको जिंदगी में जब ठोकर लगती है, यानी आप जब जिंदगी में कुछ गलतियां करते हैं तो उन्हीं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी जहाँ जहाँ आप असफल होते हो वहाँ पे आप जिंदगी में सतर्क होते हो और वहीं से आप अपनी दिशा में नया मोड़ देते हैं और आगे आप अपना पथ बना लेते हैं और अपना रास्ता बना के फिर उस पर चल पड़ते हैं और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। चलते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पे। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु कितने रुपए दिए जा रहे हैं? तो इसके बारे में हमने कल क्वेश्चन भी पढ़ा था। 1,20,000 रुपये। कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 1,20,000 रुपये। ये प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पे ही मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना की शुरुआत की है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और इसमें भी सेम वही 12,000 रुपये शौचालय के, बाकी 90 कार्य दिवस नरेगा के माध्यम से दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान के साथ पर्यटन हेतु समझौता किया है? तो ये किया है केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। इसको केवलादेव घना पक्षी उद्यान भी बोलते हैं और ये कहाँ पर है? भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। इसको पक्षियों का स्वर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षियों का स्वर्ग। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलेटिक कमीशन का सदस्य किसे बनाया गया है? कृष्णा पूनिया को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आईआईटी जोधपुर के कौन से दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे? 10वां दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे जगदीप धनखड़ आईआईटी के जोधपुर के दीक्षांत समारोह में। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में 60 गीगा क्षमता का सोलर विंड हाइब्रिड परियोजना लगाने के लिए किस देश के साथ एमओयू है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। किसके साथ में? संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। आप सबको पता है मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा विदेशों में यात्रा कर करके बहुत सारों के साथ में संबंध स्थापित करके एमओयू कर रहे हैं और विभिन्न योजनाओं को, उद्योगों को राजस्थान में लाने के लिए एमओयू कर रहे हैं और पहल कर रहे हैं। आज है आपका पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा संचालित फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान कार्यक्रम किस थीम पर आयोजित किए जा रहे हैं? केंद्र सरकार द्वारा, ध्यान रखना, फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान का कार्यक्रम किस थीम पर आयोजित हो रहा है? स्वच्छता और स्वास्थ्य। कौन सी थीम है? स्वच्छता और स्वास्थ्य थीम। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ये इसकी डिटेल है। केंद्र सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2024 को संचालित फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 के तहत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य थीम पर विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित करवाए हैं। स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य, क्या? स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्टेंट रिव्यू मिशन की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो यह शुरुआत करी अपना जिला करौली में। कौन सा जिला में? करौली जिला के अंतर्गत स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्टेंट रिव्यू मिशन की शुरुआत की गई है। इसकी डिटेल भी देख लीजिए थोड़ी सी। स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए चिकित्सा विभाग के द्वारा स्टेंट रिव्यू मिशन की शुरुआत करौली में शुरुआत की गई है। नाबार्ड की ऑल इंडिया फाइनेंशियल
इंक्लूजन सर्वे 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किसानों को प्रति माह कितनी आय है? कौन सी रिपोर्ट? ध्यान रखना इस रिपोर्ट का। नाबार्ड की ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार अपने राजस्थान के किसानों की प्रति माह आय है 13,649 रुपये। कितनी है? 13,649 रुपये। याद रख लेना, राजस्थान के किसानों की आय 21-22 रिपोर्ट के अनुसार 13,649 रुपये। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्य एथलीट कमीशन का सदस्य किसे बनाया गया है? ये बनाया गया कृष्णा पूनिया को। बहुत ही शानदार और अच्छी खिलाड़ी है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्य एथलेटिक्स कमीशन के सदस्य बनाया है कृष्णा पूनिया को। इसके बारे में डिटेल देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित बहुत सी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पूर्व अध्यक्ष ओलंपियन एवं पद्मश्री से सम्मानित है। ध्यान रखना, ये पूर्व क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष भी है। डॉक्टर कृष्णा पूनिया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलेटिक्स कमीशन की निर्विरोध सदस्य बनी है। कृष्णा पूनिया के अलावा राजस्थान की अंजू बाबी, जॉर्न पंजाब के बहादुर सिंह और पश्चिमी बंगाल की ज्योतिर्मोड सिकंदर और केरल की एमडी वलसंबा कमीशन भी अन्य सदस्यों के रूप में चुनी गई है। 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 22-23 के अनुसार राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। ध्यान रखना। सॉरी, इसमें 22-23 के अनुसार तो दूसरा स्थान है। 22-23 के अनुसार कौन सा है? दूसरा स्थान है। जबकि वर्तमान में पूरा भारतीय अमेरिका को पिछाड़ के, ध्यान रखना, भारत आया पहले स्थान पर। कौन आया है? भारत पहले स्थान पर। ठीक है। जबकि राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। ठीक है, वापस सही कर लीजिए। भारत के हिसाब से मैंने पहला लगा दिया है। भारत अब पहले स्थान पे आ गया है और ये भारत पहले स्थान पे आया है, आने की मुख्य वजह है गोवर्धन योजना। कौन सी योजना? गोवर्धन योजना के तहत भारत है जो मतलब अपने दुग्ध उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी कर पाया है और अमेरिका को पिछाड़ के अब विश्व में भारत का पहला स्थान है पूरे विश्व में। ध्यान रखना, ठीक है। जबकि राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। ठीक है, इसकी डिटेल देख लीजिए। राजस्थान 14.44% दुग्ध उत्पादन के साथ दूसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। जबकि अपने पूरे विश्व में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है और गुजरात तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व के पहले स्थान पर है। अभी मैंने आपको बताया था कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। देश में 2.31 करोड़ दूध का उत्पादन हो रहा है। भारत ने अब अमेरिका को पिछाड़ दिया है। राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2023-24 में सकल मूल्य उत्पाद वीजियो में पशु उत्पादों में दूध का 80.64% रहा है। प्रचलित कीमतों पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से राजस्थान के महाधिवक्ता 6 सितंबर 2024 को कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राजस्थान के महाधिवक्ता 6 सितंबर 2024 को बने हैं। राजस्थान के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता 3 फरवरी 2024 को नियुक्त किए गए। कितने फरवरी को? 3 फरवरी 2024 को। इसमें से 3 या 6 फरवरी, आपको 3 फरवरी याद रखना है। ठीक है, संविधान के अनुसार वहाँ गलत टाइप हो गया। कौन सी फरवरी को? कुल मिला के ध्यान रखना आपको कौन बने?
राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन बने? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता पद का प्रावधान है किसी राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल का द्वारा। योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रखी है। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की शुरुआत कब की गई? 14 जून 2022 से अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई। सशस्त्र बलों में सेवा देने के लिए भारतीय युवाओं के लिए आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए युवाओं को अग्निपथ के रूप में चुना जाएगा और इसके महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता 3 फरवरी 2024 को नियुक्त किए गए हैं। कितनी फरवरी को? 3 फरवरी 2024 को। अभी यही क्वेश्चन आया था अपने, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान के महाधिवक्ता 3 फरवरी 2024 को कौन नियुक्त किए गए? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता का पद प्रावधान है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मोस्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। और योग्यता इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होना चाहिए। नाबार्ड के ऑल इंडिया इंक्लूजन सर्वे 2021 रिपोर्ट के अनुसार प्रति माह किसानों की आय 13,669 रुपये वापस इसमें रिपीट हो गया है। अब अपने आज के इंडिया जीके की महत्वपूर्ण सुर्खियां जो आपके लिए राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जिसमें इंडिया जीके शामिल है, जैसे आरएएस वगैरह, उन कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है होगा। मैंने आपके साथ में फ़ोटो भी डाली है और इनकी डिटेल भी साथ में डाली है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, हौसला बनाए रखना है, हिम्मत बनाए रखनी है। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए तब तक अपने को अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन की कौन सी कंपनी को शामिल किया गया है? इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन की कौन सी कंपनी को शामिल किया गया है? तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को। ठीक है, इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में कौन सी भारतीय कंपनी? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को अब इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में शामिल कर लिया गया। ये आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को अब इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन ने अपना सदस्य बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिम्बेक्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिम्बेक्स के बीच 2024 अभ्यास भारत और सिंगापुर पर कहाँ हुआ? भारत और सिंगापुर पर कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। यानी भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ था। सिंगापुर भारतीय समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 31वां संस्करण, जो 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में आयोजित होगी। ठीक है, ये देख लो, सिम्बेक्स 2024 स्ट्रेंथनिंग, साफ नहीं दिख रहा है इसमें, पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ध्यान रखना, सिम्बेक्स कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 21वीं पशुधन जनगणना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजीव रंजन सिंह के द्वारा। 21वीं पशुधन गणना, ध्यान रखना, अपने 20वीं पशुधन गणना कब हुई है? आप कमेंट में टाइप करें। वैसे लिखा हुआ मैंने डिटेल में, क्या टाइप करोगे? 2019 में। कब हुई? 2019 में। जबकि 21वीं पशुधन गणना कब हुई? अब अपने शुरुआत होएगी। ठीक है, जिसका 25 अक्टूबर 2024 को 21वीं पशुधन गणना अभियान शुरू कर दिया गया है। और यह अभियान महामारी निधि परियोजना नई दिल्ली में, ध्यान रखना, कौन सा विभाग करता है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा। इनके मंत्री है राजीव रंजन सिंह द्वारा शुरू किया गया है। और ये अभियान अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में किया जाएगा। और अपनी 19वीं जो पशु गणना है वो 20वीं जनगणना थी। और भारत में उस टाइम पे 2019 में पशुओं की कुल आबादी थी 5.3578 बिलियन, 53578 बिलियन। ठीक है, ये देखो, ये राजीव रंजन सिंह जी है,
ठीक है। ये वर्कशॉप टू सिंगापुर एंड टेम्पावर द स्टेट्स एंड यूटी फॉर 21वां लाइव स्टॉक कंसेस। इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा तारीख वगैरह, ठीक है, तो इधर लिख दिया मैंने। वैसे भी ध्यान रखना 25 अक्टूबर को इसकी घोषणा की गई, ठीक है। यानी ये अब अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आयोजित किया जाएगा पशु गणना का कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस देश ने विदेशी अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं, ठीक है। यानी जो विदेश में जो अस्थायी कर्मचारी थे उनको भर्ती के लिए सख्त कर दिया गया कनाडा ने। किसने? कनाडा ने, ठीक है। यहाँ पर अभी भी चुनाव का टाइम आ रहा है, तो इसलिए यहाँ के जो प्रधानमंत्री है इन्होंने अस्थायी कर्मचारियों के लिए भर्ती के लिए सख्त नियम जारी कर दिए गए हैं। भारत और किस देश ने पहला समुद्री साझेदारी का अभ्यास MPX हिंद महासागर में हुआ है? तो भारत और जर्मनी देश के बीच में पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX हिंद महासागर में हुआ। कहाँ हुआ? हिंद महासागर में, ठीक है। अभ्यास में भारत को निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS दिल्ली, जर्मनी की फ्रीगेट वेडेन ओ वुर्टेमबर्ग और टैंकर फ्रैंकफर्ट एम मेन ने हिस्सा लिया था। यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर में आयोजित होगा, ठीक है। ये रहा इंडिया जर्मनी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ठीक है। इंडिया जर्मनी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये जहाज है। ये जहाज, इसमें 3 जहाज शामिल हुए थे। एक तो क्या था? विध्वंसक INS दिल्ली, और एक जर्मनी का फ्रीगेट वेडेन वुर्टेमबर्ग और टैंकर फ्रैंकफर्ट एम मेन, इन जहाज़ों को शामिल किया गया। नेक्स्ट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किस देश ने 15 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पर रोक लगा दी गई है? बहुत ही अच्छा प्रयास किया नॉर्वे ने। इसका कहना है कि छोटे छोटे बच्चे ही फ़ोन का यूज करने लग जाते हैं, उनके मानसिक असंतुलन बिगड़ जाता है, मानसिक प्रभाव उनका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो मानसिक प्रभाव को बचाए रखने के लिए, यानी उनकी मानसिकता सही रहे, चिड़चिड़ापन वगैरह नहीं आए, उनके लिए छोटे बच्चों के ऊपर फ़ोन का यूज करना बंद कर दिया गया। नॉर्वे सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज का संबंध किस देश से है, जिन्हें 2024 का सयारा पुरस्कार दिया गया? वेनेजुएला से। किनसे? वेनेजुएला से। ये मारिया कोरिना मचाडो ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ पूर्व राजनयिक एडमंडो गोंजालेज को चुना है, ठीक है। तो ये कौन से देश से संबंधित है? वेनेजुएला से। फिर और क्वेश्चन आपके, बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? बिहाटा में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, ध्यान रखना, बिहाटा। ये बिहाटा अपने स्थित है बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इंग्लैंड कंटेनर डिपो ICD का आज पटना जिले के बिहाटा में शुभारंभ किया गया। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने, किसके द्वारा? उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आज के इंडिया और राजस्थान के करंट अफेयर्स की सुर्खियां कंप्लीट होता है। अब हम कल वाले क्वेश्चनों पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। राजस्थान सरकार के निर्देश पर 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कितने थानों में चलाया गया? 1000 थानों में। इनकी डिटेल कल हमने पढ़ ली है। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य पर्यटन विभाग के साथ समझौता हुआ है? उत्तर प्रदेश के साथ में।
मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 1.20 लाख रुपए। पेरिस में अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के प्रतिष्ठित डेयरी इनोवेशन अवार्ड राजस्थान के किस दुग्ध उत्पादक संघ के द्वारा प्रदान किया जाएगा? असम महिला उत्पादक संघ जयपुर के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जयपुर के किस शिल्पकार ने प्रतिमा तैयार की है? विनोद गोस्वामी ने। नमस्ते योजना निम्नलिखित समूहों में से किन कर्मियों से संबंधित है? स्वच्छता कार्मिकों से संबंधित है। अब अपने इंडिया जीके का रिवीजन फटाफट से कर लो इनका भी, कल वाले क्वेश्चनों का। 55वें IFFJ के लिए किस देश को कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया? तो ऑस्ट्रेलिया को। इनकी डिटेल कल हमने पढ़ ली थी। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? दारा सिंह खुराना को, ये एक्टर है। ब्रिक्स में कितने पार्टनर देश बने हैं? 13 पार्टनर देश बने हैं, ठीक है, 13 तो पार्टनर देश बने, और इसमें पूर्व में टोटल 5 देश थे जिनको ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है, और इसके 6 नए सदस्य और बन गए हैं। 6 तो सदस्य देश है और 13 पार्टनर देश है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? लाहौर। डिटेल कल पढ़ी ली हमने। व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो हांगकांग ने, वो भी किसके लिए? सरकारी कर्मचारियों के लिए। T20 क्रिकेट टीम ने सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो जिम्बाब्वे ने 344 रन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। IMF ने 2024-25 के लिए भारत की विकास पर कितना अनुमान लगाया है? तो 7% का। किस राज्य में डिजिटल बहिष्कार पर केंद्रित RTI संग्रहालय की स्थापना की? राजस्थान में। कौन से राज्य में? राजस्थान में। एशियाई विकास बैंक का 59वां देश कौन बना? इजराइल, यानी एशियाई विकास बैंक का इजराइल भी सदस्य हिस्सा बन गया है। अब है आज की सुजस एंड बुलेटिन, ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण पढ़ लेते हैं। राजस्व अधिकारी द्वितीय और अधिशासी अधिकारी चतुर्थ परीक्षा निरस्त हो गई है, ठीक है, यानी EO एंड RO परीक्षा क्या हो गई है? निरस्त हो गई है। इसमें ब्लूटूथ वगैरह टिपने की चर्चा आई थी, ठीक है। आवेदित अभ्यर्थियों के लिए 23 मार्च 2025 को पुनः परीक्षा का आयोजन होगा, ध्यान रखना। कब होगा? 23 मार्च 2025 को। फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0, इसका भी हमने करंट में क्वेश्चन भी पढ़ लिया। इसमें कौन सी थीम है? स्वच्छता एवं स्वास्थ्य थीम। कौन सी थीम है? स्वच्छता एवं स्वास्थ्य थीम, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान स्वच्छता एवं स्वास्थ्य थीम पर विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, ठीक है। जोधपुर में संसदीय कार्य एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने उम्मेद स्टेडियम से एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, ध्यान रखना। कौन सा स्टेडियम? उम्मेद स्टेडियम। आगे की डिटेल। आयोग ने अभ्यर्थियों के संदिग्ध प्रतीत होने पर ST और SOG को गहन अनुसंधान के लिए लिखा पत्र। जनसंपर्क परीक्षा का आयोजन 17 मई 2025 को होगा। भीलवाड़ा छात्र छात्राओं सहित करीब 5000 लोगों ने हिस्सा लिया इस मैराथन में, ठीक है। दौड़ के विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। अब अपने विशेष योग्यजनों को सशक्त बनाने के लिए अनूठी पहल सरकार द्वारा 1000 से अधिक दिव्यांगों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे और योजनाओं को जानकारी देने और पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने के लिए ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे और सुविधाओं का विस्तार के लिए जिले के 122 कार्यालयों में भी कैंप और रैंप और अन्य सहायक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा और नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 94 अभ्यर्थियों के नामांकन प्रस्तुत किए गए विधानसभा उपचुनाव के लिए, ध्यान रखना। इसमें 94 अभ्यर्थियों के नामांकन प्रस्तुत हुए हैं। फिर अपने इधर कॉलेज शिक्षा में छात्रवृत्ति आवेदन 31 दिसंबर तक लास्ट तारीख है।
दिव्यांगों की चुनौतियों को दूर करने का इसमें उसी योजना में प्रयास किया जाएगा। ये अपने लास्ट करौली 1002.20 करोड़ रुपए के MOU, अभी हमने इसका क्वेश्चन पढ़ा है। 3614 लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये करौली में 1002.20 करोड़ रुपए का MOU राजस्थान ने किया है। इससे करौली जिले का विकास पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये देखो गौपालन पशुपालन डेयरी विभाग मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए राइजिंग राजस्थान के तहत देश विदेश के साथ ही जिलों में भी इन्वेस्टर मीट को आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में निवेश को सुगम बनाने के लिए जुड़ी कई नीतियों का सरलीकरण किया जाएगा और इसमें बहुत सारा कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो ये आज की अपनी सुजस। धन्यवाद दोस्तों क्लास को पूरी देखने के लिए। इसी प्रकार आपके समक्ष शानदार और एक एक फैक्ट के साथ में बहुत अच्छे क्वेश्चन, वो भी राजस्थान, इंडिया और सुजस पूरी